भारत द्वारा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवादी राष्ट्र के रूप में उजागर करने का अभियान जारी है और इसी कड़ी में एक भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया और पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को सामने लाने के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। ये प्रतिनिधिमंडल भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब पहुंचा, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। वहां पर उन्होंने सऊदी राज्य मंत्री और कैबिनेट सदस्य अदेल बिन अहमद अल जुबैर से मुलाकात की। चर्चा में प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल करने के लिए सऊदी समर्थन की मांग की। अब एफएटीएफ है क्या, ये आप समझिए। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। वर्तमान में एफएटीएफ में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन यानी कि यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं, जो विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन देशों को आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस सूची को नियमित रूप से संशोधित किया जाता रहता है। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में ये बताया कि पाकिस्तान ने न केवल आतंकवादियों को पनाह दी, बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशीले पदार्थ भी भेजे। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत सऊदी सहयोग पर चर्चा की और बताया कि अप्रैल 2025 में भारत आए सऊदी प्रतिनिधिमंडल के साथ जारी संयुक्त बयान में भी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को महत्व दिया गया था। सीनियर उलेमा काउंसिल के फतवे का भी उल्लेख इसमें है। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब की सीनियर उलेमा काउंसिल द्वारा जारी फतवे की सराहना भी की, जिसमें आतंकवाद को इस्लामी कानून के खिलाफ बताया गया। फतवे में आतंकवाद के किसी भी प्रकार के वित्त पोषण को हराम और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये भारत के उस रुख का समर्थन करता है कि कोई भी धर्म निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा को उचित नहीं ठहराता। 2008 मुंबई हमले और साजिद मीर प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी सरकार को याद दिलाया कि उसने 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड अबू जिंदाल को भारत को सौंपकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। साथ ही पाकिस्तान के उस झूठ का भी जिक्र किया गया जिसमें उसने साजिद मीर के मारे जाने का दावा किया था, जबकि वो जीवित पाया गया था। पाकिस्तान से देखिए कोई बातचीत नहीं करना चाहता। जब सऊदी पक्ष ने सुझाव दिया कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई के बिना पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं संभव है। उन्होंने कहा कि हर बार जब भारत ने पाकिस्तान से बात की, उसे केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिली है। प्रतिनिधिमंडल ने रियाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन यानी कि IMCTC का भी उल्लेख किया और कहा कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से आग्रह करना चाहिए कि वो आतंकवाद को स्पष्ट रूप से खारिज करे।